वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज है हमारा डे 5 हमारे 18 डेज चैलेंज का। और आज का डे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फाइल हैंडलिंग। देखिए लास्ट डे में यानी कि डे 4 में हमने डिस्कस किया था आपका फंक्शंस को, और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका फाइल हैंडलिंग को। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे आपका फाइल हैंडलिंग, और अगर आपने प्रीवियस जो डे हैं वो नहीं देखे हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है वाई फाइल हैंडलिंग, यानी कि फाइल हैंडलिंग की जरूरत क्यों है। देखिए अभी तक हमने जितना भी काम किया है पाइथन के अंदर, भले आपका वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो, लूपिंग स्टेटमेंट्स हो, फंक्शंस हो, वो सभी आपका कब तक चलेंगे, जब तक आपका पीसी ऑन रहेगा, यानी कि जब तक आप उस पर वर्क करेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी तरीका अभी तक हमने नहीं सीखा था जिससे कि हमारा डेटा जो है वो डेटा जो आपका डिस्क है उसमें परमानेंटली स्टोर हो जाए। तो फाइल हैंडलिंग क्या है, सिंपली एक प्रोसेस है जिसमें कि हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज फाइल हैंडलिंग, तो उसमें आपने लिखना है द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डेटा परमानेंटली इन डिस्क इज नोन एज फाइल हैंडलिंग, या इसी को सिंपली हम डेटा फाइल हैंडलिंग भी बोल देते हैं। और फाइल हैंडलिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। देखिए फाइल हैंडलिंग के एडवांटेज क्या होगा, एक तो आपका डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर होगा। दूसरा, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग डेटा है उसको अगर आप अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप फाइल हैंडलिंग की मदद से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कितने टाइप की फाइल होती हैं, 3 तरीके की फाइल जो है पाइथन हमको अलाउ करता है जिसपे कि हम डेटा को स्टोर करेंगे, और वो आपका है टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल एंड सीएसवी फाइल। तो 3 तरीके की फाइल होती हैं, टेक्स्ट होती है, बाइनरी होती है और सीएसवी फाइल होती है। तो सीएसवी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इसका सिंपल सा फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा स्टोर होगा उसको हम कॉमा से यहाँ पे सेपरेट करते हैं। तो 3 तरीके की हमारी फाइल होगी। तो सबसे पहले इन तीनों ही फाइल्स में क्या डिफरेंस है ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो टेक्स्ट फाइल है, दूसरा हमारा बाइनरी फाइल है, और तीसरा हमारा यहाँ पे सीएसवी फाइल है। तो 3 तरीके की हमारी फाइल होंगी। तीनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले अगर इसका एक्सटेंशन हम देखें, क्योंकि एग्जाम में सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस टाइप की ये फाइल है। तो सबसे पहले जो टेक्स्ट फाइल है इसका एक्सटेंशन होता है .txt, बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन होता है .dat या सिंपली .bin। तो ये 2 एक्सटेंशन आपके बाइनरी फाइल में यूज होते हैं, .dat और .bin। इसके अलावा CSV फाइल का एक्सटेंशन होता है .csv। तो ये तीनों के हमारे एक्सटेंशन यहाँ पे हो गए .csv। इसके अलावा आपका जो यहाँ पे एग्जीक्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे जो फास्ट एग्जीक्यूशन होता है वो होता है आपका बाइनरी फाइल में। एग्जीक्यूशन अगर हम देखेंगे सबसे फास्ट होता है, इसमें आपका स्लो होता है, और CSV में भी स्लो होता है। ये किसकी बात हो रही है, ये तो आपका हो गया एक्सटेंशन, ये है हमारा सिंपली एक्सटेंशन, और ये है हमारा एग्जीक्यूशन। तो एक है एक्सटेंशन और दूसरा है एग्जीक्यूशन। अब सबसे तेज एग्जीक्यूशन किसमें होता है, बाइनरी फाइल में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बाइनरी फाइल में क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो डेटा है वो एज इट इज स्टोर होता है, और ये आपका डायरेक्टली स्टोर करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन आपका जो टेक्स्ट फाइल है या सिंपली आपका CSV फाइल है, ये दोनों ही ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होते हैं, तो इसमें कन्वर्जन होता है, इसी वजह से इनका जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। तो नेक्स्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये आपका ह्यूमन रीडेबल है, ह्यूमन रीडेबल है, और ये आपका ह्यूमन रीडेबल नहीं है, और ये भी आपका जो है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है। तो सिंपल सा है, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है, ये बाइनरी या मशीन कोड में स्टोर होगा। और थर्ड वाला भी आपका जो है ये भी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है वो होता है स्ट्रिंग्स के फॉर्म में, या इसको हम बोल सकते हैं ASCII या यूनिकोड के फॉर्म में, और यहाँ पे आपका होता है बाइट्स के फॉर्म में या मशीन कोड के फॉर्म में। और यहाँ पे भी जो आपका डेटा है ये सिंपली ASCII कोड या यूनिकोड या सिंपली स्ट्रिंग्स के फॉर्म में स्टोर होता है। और यहाँ पे जो है डेटा आपका टेबुलर फॉर्म में स्टोर होगा, यानी कि कभी भी आप डेटा को स्टोर करेंगे अगर टेबुलर फॉर्म में तो उसके लिए आपको CSV फाइल को यूज करना पड़ेगा। तो आई होप आपको तीनों में ही डिफरेंस यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इन तीनों के ही फंक्शंस कौन कौन से हैं। अगर मैं फंक्शंस को भी यहाँ पे समराइज करूँ, तीनों में कौन कौन से फंक्शंस यूज होंगे, तो देखिए आपका भले ही टेक्स्ट फाइल हो, आपका बाइनरी फाइल हो या CSV फाइल हो, इनमें हमारे 2 ही ऑपरेशन होते हैं। एक तो होता है हमारा रीड ऑपरेशन और दूसरा होता है हमारा राइट ऑपरेशन। और इसके अलावा आप चाहें तो राइट ऑपरेशन ही है वैसे तो, लेकिन इसको हम अपेंड भी बोल सकते हैं। तो तीसरा हमारा अपेंड यहाँ पे होगा। अब देखिए सबसे पहले टेक्स्ट फाइल में रीड करने के लिए हमारे कौन कौन से फंक्शन यूज होते हैं। एक तो होता है आपका रीड, दूसरा होता है रीड लाइन। तो पहले हम समराइज यहाँ पे कर लेते हैं ताकि सभी आपको समझ में यहाँ पे आए। और तीसरा होता है रीड लाइंस। तो रीड करने के लिए टेक्स्ट फाइल में रीड लाइन और रीड लाइंस होता है। राइट करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, एक तो होगा आपका राइट और दूसरा हमारा होता है राइट लाइंस। तो एक राइट है और दूसरा राइट लाइंस है। तो टोटल 5 फंक्शंस यहाँ पे होते हैं। ऐसे ही रीड एंड राइट के लिए हम बाइनरी फाइल में यहाँ पे यूज करते हैं सिंपली, अगर हमको रीड करना है तो इसलिए हम लोड यूज करेंगे, और अगर हमको फाइल में से
उसमें लिखना है बाइनरी फाइल में, तो इसके लिए हम डंप फंक्शन यूज़ करेंगे। तो दो ही फंक्शन यूज़ होते हैं, लेकिन दोनों ही फंक्शन आपके होते हैं पिकल नाम के मॉड्यूल में, तो इसको हमने इंपोर्ट भी करना रहता है। ऐसी सीएसवी फाइल की बात करें तो सीएसवी फाइल में रीड करने के लिए हम सीएसवी डॉट रीडर यहाँ पे यूज़ करते हैं, हम रीडर बनाते हैं। और राइट करने के लिए हमारे पास सीएसवी डॉट राइटर है, और इसके अंदर भी आपके दो फंक्शन हैं, एक तो है आपका राइट रो और दूसरा फंक्शन हमारा है राइट रोज। तो एक राइट रो है, एक राइट रोज है। तो टोटल कितने फंक्शन है? 5 फंक्शन इसके हैं, 2 फंक्शन इसके हैं 7 और 2 फंक्शन इसके भी हैं 9। तो टोटल 9 फंक्शंस में ही हमने यहाँ पे काम करना है। इसके अलावा 2 फंक्शन और है। देखिए फाइल में हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करेंगे, हम डेटा से फाइल को रिट्रीव करेंगे, सारे काम होंगे। लेकिन अगर हमको फाइल में किसी मिड पॉइंट पे काम करना है, यानी कि मान लीजिए हमको इंसर्ट करना है कहीं फाइल के बीच में, एंड में, स्टार्टिंग में, तो इसके लिए 2 फंक्शन हमने और यहाँ पे सीखने होते हैं, जो होता है आपका टेल फंक्शन एंड सीक फंक्शन। तो जो टेल फंक्शन है ये करंट लोकेशन बताता है फाइल पॉइंटर की, और सीक फंक्शन आपका जो पॉइंटर है उसको आगे पीछे करने में फाइल में हमारी हेल्प करता है। तो आई होप एक समराइज्ड फॉर्म में आपको समझ में आ रहा होगा तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों के फंक्शंस कौन से हैं। तो अगला अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मोड कौन कौन से होते हैं, क्योंकि जब भी आप फाइल को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपको एक मोड में ओपन करना पड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे कि मोड कौन कौन से हैं, तो सॉरी आपके एड्रेसेस किस टाइप के होते हैं, लेकिन उससे पहले हम मोड यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है फाइल मोड्स, की फाइल के मोड्स कौन कौन से होंगे। तो देखिए फाइल्स मोड में सबसे पहले मैं फाइल के नाम लिख देता हूं, आपका टेक्स्ट फाइल, दूसरा आपका बाइनरी फाइल, और तीसरा हमारा सीएसवी फाइल। 3 तरीके की फाइल होती हैं और तीनों में ही मोड हमारे क्या होंगे। सबसे पहले राइटिंग के लिए कौन कौन से मोड होंगे, राइट करने के लिए, रीड करने के लिए कौन सा मोड होगा, और अपेंड करने के लिए कौन सा मोड होगा। तो सबसे पहले टेक्स्ट फाइल में लिखना है तो आर मोड यूज होता है, राइट करना है तो डब्ल्यू मोड यूज होगा, रीड करना है तो आर मोड होगा, अपेंड करना है तो ए मोड होगा। सेम हमारा होता है सीएसवी के अंदर भी, यानी कि डब्ल्यू आर एंड ए। अब बाइनरी फाइल भी सिंपल है, बस इसमें हम बी लगा देते हैं, यानी कि डब्ल्यू बी आर बी ए बी, सॉरी हाँ ए बी। तो ये हमारी मोड भी यहाँ पे हो गई, यानी कि टेक्स्ट फाइल में लिखना है तो डब्ल्यू, रीड करना है तो आर, और अपेंड करना है तो ए। अब इसमें भी एक सिंपल सा हमारा एक्सेप्शन है कि ये तो हो गई डायरेक्ट हमारे मोड। अब इसी के साथ अगर हमने दोनों काम करने हैं, जैसे टेक्स्ट फाइल में राइट करना है तो डब्ल्यू मोड आप लगाएंगे, लेकिन राइट के साथ साथ अगर आपने रीड भी करना हो या राइट भी करना हो तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे प्लस को यूज करते हैं, यानी कि रीड एंड राइट, अपेंड एंड राइट, ये सब चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे बाइनरी फाइल में अगर अपेंड करना है तो हम ए भी लिखते हैं, अपेंड यानी कि उसमें डेटा हम राइट कर रहे हैं, भले ही लास्ट में ऐड कर रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं। अभी साथ में हमको अगर पढ़ना भी है तो सिंपली उसके आगे हम प्लस लगा देते हैं। अब इसमें से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा हमारा डिफॉल्ट मोड होता है, यानी कि अगर आपने कोई मोड नहीं दिया फाइल के अंदर, एड्रेस के अंदर, तो कौन सा मोड यहाँ पे यूज होगा। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होता है आपका आर मोड, यानी कि रीड मोड आपका जो होता है डिफॉल्ट होता है, रीड मोड इज डिफॉल्ट। यानी कि अगर आपने कोई भी यहाँ पे मोड नहीं दिया तो रीड मोड में आपकी फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। देखिए आपका फाइल हैंडलिंग के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके असर्शन एंड रीजन वाले भी आते हैं, और वहाँ पे यही क्वेश्चन आपके आते हैं कि मान लीजिए आपने फाइल में आपने फाइल के अंदर डेटा को लिखना है और फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या होगा। देखिए अगर आपको टेक्स्ट फाइल है, उसमें आपने डेटा लिखना है फाइल में और फाइल नहीं है तो क्या होगा, फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। और अगर आपने फाइल से डेटा को रीड करना है और फाइल नहीं मिली आपको तो एरर आती है। अगर आपका डब्ल्यू मोड में आपने ओपन किया, ऑलरेडी कोई फाइल है उसमें कोई डेटा है तो वो डिलीट हो जाएगा, यानी कि वो नई फाइल बन जाती है। तो ये बेसिक से हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसके बाद ये तो हो गए हमारे मोड। अब हम बात करते हैं फाइल को ओपन कैसे किया जाए, क्योंकि देखिए तीनों ही जो फाइल हैं, क्योंकि फाइल को ओपन करना है तो ओपन करने का तरीका तो तीनों में सेम है, तो तीनों को हम यहाँ पे साथ ही में देख लेते हैं। तो देखिए 2 तरीके यहाँ पे होते हैं फाइल को ओपन करने के, ओपनिंग फाइल 2 तरीके यहाँ पे हैं। एक तरीका होता है हमारा ओपन फंक्शन की मदद से, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका सिंटैक्स ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मान लीजिए सबसे पहले हमने क्या करना है, फाइल में अगर हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रीडिंग हो, राइटिंग हो, अपेंड हो, तो सबसे पहले तो आपको फाइल ओपन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल हैंडलर ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पी नाम से, किसी भी नाम से आप लिख सकते हैं। एग्जाम्स के अंदर एफ बी या एफ ओपन इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो पी हमारा यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट हो गया, हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद 2 इसमें आर्ग्यूमेंट हमने देने होते हैं, यानी कि जो ओपन फंक्शन है कौन कौन से। पहला होता है फाइल का एड्रेस, यानी कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो डॉट, इसके बाद आप txt करेंगे तो टेक्स्ट फाइल, अगर आप dat या bin करेंगे तो बाइनरी फाइल, अगर आप .csv करेंगे तो csv फाइल।
तो ये क्या हो गया, फाइल का एड्रेस हो गया। दूसरा आपने क्या देना होता है, कॉमा के बाद आपने मोड देना होता है। तो बाइनरी फाइल है तो WB, अगर आपका टेक्स्ट फाइल है, सॉरी हाँ, अगर आपका सिंपली टेक्स्ट फाइल है तो इसमें करेंगे W, अगर CSV है तब भी आपका W ही आएगा। तो एक मोड होता है और दूसरा यहाँ पे एड्रेस होता है। तो हमने लिखा ओपन, देन फाइल का नेम या फाइल का एड्रेस, देन हमारा मोड आता है। अब देखिए मोड देना अपने यहाँ पे कंपलसरी है और दोनों ही आर्ग्यूमेंट जो हमने दिए हैं ये स्ट्रिंग के फॉर्म में है। यानी कि हो सकता है जो फाइल का एड्रेस है वो किसी दूसरे यहाँ पे वेरिएबल के अंदर हो। मान लीजिए मैंने t=hello.txt यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे जो पूरा मैंने लिखा हुआ है इसकी जगह हमारा यहाँ पे t आ जाए, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल है, एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो जो मोड है ये भी स्ट्रिंग के फॉर्म में है, जो एड्रेस है ये भी स्ट्रिंग के फॉर्म में है। अब देखिए जब भी आप फाइल को ओपन करेंगे ओपन फंक्शन की मदद से, तो आपने फाइल को क्लोज भी करना है। यानी कि अगर ये यूज किया है तो p.close भी लास्ट में आपका मैंडेटरी है, ये आपने करना यहाँ पे जरूरी है। और एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, विथ ओपन की मदद से। यानी कि दूसरा मेथड है विथ, देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओपन, देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइल का एड्रेस जो सेम है, देन यहाँ पे आएगा मोड, एंड देन हम यहाँ पे लिखते हैं एस एंड फाइल हैंडलर यानी कि P, एंड देन आपका कोलन। तो दूसरा तरीका ये है विथ ओपन, यहाँ पे पूरा आएगा SP देन कोलन। अब कोलन के बाद पाइथन में आपको पता है जैसे ही हम आपका कोलन यूज करते हैं, इंटर हिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली इंटेंड में आता है। तो इसके बाद आप जितने भी यहाँ पे कोड लिखेंगे वो आ जाएगा और जैसे इस ब्लॉक से बाहर आप आएंगे तो फाइल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो सिंपल सा है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। इसके अलावा एड्रेस में कई बार क्वेश्चन आता है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एड्रेस का, यानी कि दो तरीके के एड्रेस होते हैं। अभी देखिए इसको आइडेंटिफाई कीजिए, ये किस तरीके का एड्रेस है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए किस तरीके का ये एड्रेस है, एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है। तो वहां पे मैं बता देता हूं, अगर आप वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर लिखिए अगर आपको आता है, नहीं आता है तो आगे देखिए, सिंपल सा है। इसको हम बोलेंगे आपका रिलेटिव एड्रेस। कभी भी अगर आपका केवल फाइल का नेम और उसका एक्सटेंशन है तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव एड्रेस। और अगर यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया होता है, यानी कि किसी ड्राइव के अंदर एक फाइल है, फॉर एग्जांपल D ड्राइव में है तो D/ आपका फिर फोल्डर का नाम, देन अगर सब फोल्डर है देन आपका फाइल का एक्सटेंशन और फाइल का नाम, तो अगर पूरा एड्रेस है तो उसको हम एब्सोल्यूट बोलते हैं, एब्सोल्यूट या कंप्लीट एड्रेस बोलते हैं। और केवल फाइल का नेम और एक्सटेंशन है तो उसको हम रिलेटिव एड्रेस बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, रिलेटिव एड्रेस है। तो एब्सोल्यूट क्या होता है, ये होता है कंप्लीट एड्रेस। कंप्लीट एड्रेस एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखता हूं आपका D देन स्लैश देन टुडे नाम से मेरा फोल्डर है, देन स्लैश हेलो नाम से सब फोल्डर है, देन मेरा यहाँ पे जो है फाइल है आपका hello.txt। तो ये पूरा जो एड्रेस है ये क्या होगा हमारा, ये हमारा एब्सोल्यूट एड्रेस होगा क्योंकि ये कंप्लीट एड्रेस है। अब देखिए इसमें भी एक एक्सेप्शन है क्योंकि पाइथन के अंदर एस्केप सीक्वेंस होते हैं जो कि स्लैश के साथ यूज होते हैं, जैसे /t आपका टैब डिफरेंस के लिए, /n न्यू लाइन के लिए। तो यहाँ पे आपका इंटरप्रेटर कंफ्यूज ना हो, तो इस स्ट्रिंग के साथ कोई स्पेसिफिक मीनिंग न जुड़े, तो इस स्ट्रिंग को हमने बनाना पड़ेगा आपका रॉ स्ट्रिंग। तो रॉ स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, सिंपली एड्रेस से पहले अगर आप R लिख देते हैं तो ये रॉ स्ट्रिंग है, यानी कि इसके साथ अब कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं जुड़ी है, जैसे /t हमारा है या /n हमारा है, तो ये स्पेशल मीनिंग यहाँ पे नहीं जुड़ेगी। तो ये पूरा हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एक एब्सोल्यूट एड्रेस हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, जहाँ पे हमने सिंगल स्लैश यूज किया है वहां पे आप डबल स्लैश यूज कीजिए, तो अब भी आपका जो एड्रेस है वो परमानेंटली चल जाएगा। तो आई होप आपको बेसिक्स तो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि फाइल कौन कितने टाइप की होती है, उनके में डिफरेंस क्या है, इसके अलावा कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, मोड कौन से होते हैं, फाइल को ओपन कैसे करते हैं। तो अब हम देखते हैं, थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, हम टेक्स्ट फाइल को यहाँ पे देख लेते हैं कि टेक्स्ट फाइल में हम रीड एंड राइट कैसे करते हैं। देन कल यानी कि डे 6 के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे CSV फाइल और आपका बाइनरी फाइल को, क्योंकि उसमें केवल हमने रीड एंड राइट ऑपरेशन देखने हैं, क्योंकि बाकी डिफरेंस तो हम पूरा यहाँ पे देख चुके हैं। और इसके अलावा फिर भी अगर आपका कोई सवाल बचता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपस में चैटिंग कीजिए और एक दूसरे से सवाल पूछिए ताकि थोड़ा सा एंगेजिंग हमारा ये चैलेंज बने, क्योंकि आज हम 5वें दिन तक पहुंच गए हैं। और एक लाइक भी अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, मोटिवेशन इससे मिलता है, लाइक आप कर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले अब हम क्या देखेंगे, आपका टेक्स्ट फाइल को। तो टेक्स्ट फाइल में दो ही तो ऑपरेशन होंगे, एक होगा आपका रीडिंग ऑपरेशन, एक राइटिंग ऑपरेशन, और राइटिंग ऑपरेशन के अंदर ही आपका अपेंड भी आ जाता है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक फाइल है, उस फाइल का नाम मैं दे देता हूं फॉर एग्जांपल sample.txt, और इस फाइल से मुझे डेटा को रीड करना है। कितने तरीके हैं, मान लीजिए sample.txt में 10 लाइन्स का हमारा डेटा है और इसको हमने यहाँ पे रीड करना है टेक्स्ट फाइल से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको फाइल को क्या करना है, ओपन करना है। तो ओपन कर दीजिए, फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम है sample.txt, और हमने रीड करना है तो या तो R लिखिए या नहीं भी कुछ लिखते हैं तो भी रीड मोड में ही ओपन होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया R,
देन फाइल हमारी ओपन हो गई। ओपन करने के बाद अब हमको डेटा को रीड करना है। तीन तरीके हैं रीड करने के, अभी हमने देखे तीन फंक्शन, रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस। अगर हम रीड करते हैं, अब इसको ध्यान से आप सुनिए, अगर हम डेटा को रीड फंक्शन से रीड करते हैं तो क्या होगा, पूरी की पूरी जो फाइल है उसका पूरा डेटा हम रीड कर लेंगे, पूरा डेटा आ जाएगा स्ट्रिंग के फॉर्म में। क्या होगा, अगर रीड से हम करेंगे पूरा डेटा आ जाएगा स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो यहां पे डेटा इक्वल्स टू, अगर मैं लिखता हूं पी डॉट रीड, तो इससे क्या होगा, पूरा डेटा आ गया स्ट्रिंग के फॉर्म में। अब स्ट्रिंग के फॉर्म में पूरा डेटा आ गया डी के अंदर। अब इस डेटा के साथ आपने जो करना है करिए, क्योंकि पूरा डेटा है स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है उस डेटा को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो डी डॉट अपर कर दीजिए, लोअर केस में करना है तो लोअर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं पूरा जो स्ट्रिंग के फॉर्म में आया है उससे इंडिविजुअल वर्ड निकालने हैं, तो वर्ड निकालने के लिए क्या हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करने से क्या होता है, आपका एक लिस्ट के अंदर हर एक वर्ड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी आपका काम है, मैक्सिमम काम तो रीड फंक्शन से ही हो जाता है। क्यों, क्योंकि डेटा आपका हमने रीड कर लिया किस फॉर्म में, आपका स्ट्रिंग के फॉर्म में। अब देखिए रीड फंक्शन जो है, रीड फंक्शन जो है ये आर्गुमेंट भी लेता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए पी डॉट रीड मैंने कर लिया 5 लिख दिया, तो क्या होगा, केवल जो पूरा का पूरा स्ट्रिंग है उसके स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर हमको मिलेंगे। और अगर आप नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, तो जितना है पूरा का पूरा डेटा रीड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, केवल 5 कैरेक्टर हमारे रीड होने वाले हैं। तो ये तो हो गया रीड फंक्शन। अब मान लीजिए क्वेश्चन के फॉर्म में अगर मैं बताऊं, मान लीजिए आपका क्वेश्चन आता है टोटल लेंथ बतानी है फाइल की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रीड करेंगे, कोई यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं देंगे और इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमसे बोला गया टोटल नंबर ऑफ वर्ड बताओ, तो वर्ड कैसे बताएंगे, पूरे को रीड करेंगे, फिर स्प्लिट करेंगे, फिर जो स्प्लिट करके हमको लिस्ट में डेटा मिलेगा उसकी लेंथ निकाल लेंगे। तो ये आपके क्वेश्चंस भी इसी तरीके से बनने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे करते हैं डी इक्वल्स टू पी डॉट रीड लाइन, तो रीड लाइन से क्या होगा, एक लाइन एक बार में रीड होगी। और अगर आप रीड लाइन के अंदर यहाँ पे कोई आर्गुमेंट देते हैं, मान लीजिए आपने इसके अंदर 2 लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 लाइन रीड होंगी। अगर जो लाइन आपने रीड करी है उस लाइन के स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर आएंगे। तो ये आर्गुमेंट सपोर्ट वैसे तो करता है, लेकिन इसका हम यूज नहीं करते, क्योंकि रीड लाइन से एक बार में एक ही लाइन रीड होती है। अगर आपने रीड लाइन की मदद से मल्टीपल लाइन रीड करनी है तो आपने इसको बार बार यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरा हमारा यहाँ पे है डी इक्वल्स टू पी डॉट रीड लाइन्स। तो रीड लाइंस में क्या होता है, सारा डेटा हमारा आ जाता है लिस्ट के फॉर्म में, और हर एक लाइन, जैसे इसमें मान लीजिए 10 लाइन है, तो हर एक लाइन लिस्ट का एक एलिमेंट बनेगा, हर एक लाइन लिस्ट का एक एलिमेंट बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस अगर आपने काउंट करनी है तो रीड लाइन से पूरा डेटा रीड कर लिया, देन उसको आप लेन फंक्शन या लेंथ फंक्शन को अगर आप उसमें लगाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स भी आ जाएंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर करेक्टर बाय करेक्टर कोई भी सवाल है तो उसके लिए रीड, लाइन से रिलेटेड कोई सवाल है तो रीड लाइन, और सभी लाइन अगर आपस में सभी लाइन को अगर आपने रीड करना है तो उसके लिए रीड लाइंस यहाँ पे होगा। तो रीड लाइन नहीं है, ये रीड लाइंस है। तो ये तो हो गया हमारा रीड ऑपरेशन। और इसके लिए क्या चाहिए, ऑलरेडी एक फाइल चाहिए। अगर फाइल नहीं होगी तो क्या होगा, एरर आएगी, क्योंकि फाइल ही नहीं है तो किस में से रीड आप करेंगे। तो अगर फाइल नहीं होती तो एरर इसमें आती है। इसके अलावा राइटिंग ऑपरेशन भी सेम है, sample.txt, और आप यहाँ पे लिखते हैं w। अब w के बाद आपका 2 तरीके यहाँ पे हैं, एक है राइट, एक है राइट लाइंस। राइट में लिखने का क्या तरीका है, आपने डेटा बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पे लिख दी हेलो वर्ल्ड, एंड देन इसको मुझे फाइल में लिखना है। तो लिखने के लिए सिंपल, हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है p, तो p डॉट राइट अगर मैं करता हूं तो इसके अंदर मैं t लिख दूं या इसी के अंदर मैं पूरी स्ट्रिंग बना दूं, तो ये कहां चले जाएगा, आपका फाइल में स्टोर हो जाएगा। वैसे ही अगर मुझे मल्टीपल लाइंस लिखनी है तो उसके लिए हमारा राइट लाइंस है। तो टी इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बना ली, मान लीजिए इसमें एक डेटा है, देन दूसरा डेटा, देन तीसरा डेटा। अब इस पूरे को लिखना है तो पी डॉट राइट लाइंस में यहाँ पे करूंगा और इसके अंदर मैं लिख दूंगा टी, और लास्ट में मैं इसको क्लोज करूंगा, क्योंकि अगर मैंने ओपन फंक्शन से ओपन किया है तो क्लोज करना भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा पूरी वीडियो को। तो देखिए अब एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले 3 तरीके की फाइल होती हैं, टेक्स्ट, बाइनरी, CSV। फाइल के एडवांटेज क्या है ये भी आपने देखे, क्योंकि किसी में एग्जीक्यूशन फास्ट हो रहा है, किसी में स्लो हो रहा है, क्यों हो रहा है ये भी हमने सीखा। देन सभी के फंक्शंस को हमने समराइज किया। देन आपके एक्सटेंशन, हमने मोड्स यहाँ पे देखे, अलग अलग मोड के कौन से हैं, और दोनों ऑपरेशन साथ में करने हैं तो उसका तरीका क्या है, केवल प्लस हम लगाएंगे। इसके अलावा फाइल को ओपन करने के 2 तरीके हमने, इसके एड्रेस भी देखे, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एड्रेस, और जो हमारा टेक्स्ट फाइल है उसका जो भी ऑपरेशन है, क्योंकि सबसे ईजी है ये, तो इसको मैंने डायरेक्टली एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे समझाया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारा डे भी खत्म होता है, डे 5। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल, यानी कि डे 6 में, जहां पे हम समझेंगे डिटेल के अंदर आपका CSV और बाइनरी फाइल को डे 6 के अंदर।